अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं और उनका काम क्या है। दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, उस पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे भी ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बताई थी, लेकिन कुछ दोस्तों ने अलग से फिर रिक्वेस्ट किया कि आप अलग वीडियो बनाएं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। तो आज मैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के हवाले से आपको अलग वीडियो में इस वीडियो में आज बता रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूट और उसके बाद है जुडिशरी। ये मेन ऑर्गन्स है 3 गवर्नमेंट के। तो अब बात करते हैं इनका काम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लेजिस्लेचर का क्या काम है। देखिए दोस्तों, हर एक कंट्री में लेजिस्लेचर का सेम एक ही काम होता है। लेजिस्लेचर का काम है मुल्क के लिए कानून बनाना, यानी दस्तूर साजी और ये कवानीन वगैरह बनाना। तो मेकिंग ऑफ लॉ ये काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का काम होता है मुल्क के लिए कानून बनाना। हर एक मुल्क को दोस्तों वक्तन फ़वक्तन नए कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन नए कवानीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लेजिस्लेचर अपना काम अदा करती है। लेजिस्लेचर मुल्क के लिए कानून बनाती है। अब किस तरह के कानून? लेजिस्लेचर मुल्क के लिए हर तरह के कवानीन बनाने का काम करती है। लेजिस्लेचर माशी कवानीन बनाती है, लेजिस्लेचर माशरती कवानीन बनाती है, लेजिस्लेचर सियासी कवानीन बनाती है। हर एक किस्म के कवानीन, जिस तरह शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, पुलिस वगैरह को कितने इख्तियारात देने चाहिए, और ये प्रेसिडेंट को कितने इख्तियारात देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को कितने इख्तियारात देने चाहिए, ये तो आइन में भी लिखे होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, पार्लियामेंट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के जो अरकान हैं उनके लिए क्या मराहत होने चाहिए, ये तमाम कवानीन। इसके अलावा वोट देने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा इलेक्शन लड़ने के लिए जो है पार्टी बनाने के लिए वगैरह, इस तरह के लिए एज कितनी होनी चाहिए। इस तरह के और भी कई सारे कवानीन जो है, ये तमाम कवानीन जो है हमारी लेजिस्लेचर बनाती है, यानी हमारा मुकन्नना, जिसे हम उर्दू में मुकन्नना कहते हैं और इंग्लिश में जो है हम लेजिस्लेचर कहते हैं। इसके अलावा हर एक कंट्री में फिर अलग नाम है। तो इसके अलावा दोस्तों लेजिस्लेचर के फिर 2 किस्में। कुछ कंट्रीज़ में लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर के 2 ऐवान है, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर का सिर्फ एक ही ऐवान है। दोस्तों पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, पाकिस्तान में लेजिस्लेचर के 2 ऐवान है, यानी हमारे पास एक सेनेट है और एक नेशनल असम्बली है। तो पाकिस्तान के पास लेजिस्लेचर के 2 चैम्बर्स हैं, यानी 2 ऐवान हैं। इंडिया के पास 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका के पास 2 है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बरतानिया के पास 2 है, एक को हम कहते हैं बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। तो इस तरह इन कंट्रीज़ में दोस्तों लेजिस्लेचर के 2 चैम्बर्स हैं। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लेजिस्लेचर के यानी कानून साज के, मजलिस कानून साज के सिर्फ एक ही चैम्बर है, यानी चाइना में एक ही चैम्बर है। इसके अलावा बांग्लादेश में लेजिस्लेचर का सिर्फ एक ही चैम्बर है, और बाकी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जो है, मेजॉरिटी कंट्रीज़ में लेजिस्लेचर के 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कानून साजी के। अब आपको मालूम हो गया दोस्तों कि लेजिस्लेचर यानी मुकन्नना का क्या काम है। सिंपल है, लॉ मेकिंग, मुल्क के लिए कानून साजी करना। अब दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी बात इसके हवाले से एग्जीक्यूट के हवाले से। उर्दू में हम एग्जीक्यूट को इंतज़ामिया कहते हैं। तो एग्जीक्यूट का काम क्या होता है दोस्तों? एग्जीक्यूट का काम भी सिंपल है। एग्जीक्यूट का काम होता है लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को मुल्क में नाफिज करना, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लेजिस्लेचर जब कवानीन बनाती है, लेजिस्लेचर के अरकान जब कानून साजी करते हैं, उसके बाद वो कानून को नाफिज करने में फिर उनका कोई रोल नहीं होता। फिर कानून को इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है। इम्प्लीमेंटेशन अब इंतज़ामिया करती है, यानी एग्जीक्यूट करती है। तो एग्जीक्यूट में दोस्तों जो प्रेसिडेंट है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हो और उसकी कैबिनेट जो है, ये एग्जीक्यूट में शामिल है। इनका काम होता है जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उस लॉ को मुल्क में इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूट का काम है। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है जुडिशरी, हमारे पास आ जाती है। तो जुडिशरी का क्या काम है? देखो दोस्तों, जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह जो है, ये हमारी जुडिशरी में आ जाती हैं। तो इनका काम है, लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाती है, जुडिशरी उनको देखती है, अदालतें उनको देखती हैं कि गोया ये जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाई है, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं करता। जो आइन लेजिस्लेचर ने बनाई है, ये आइन के अगेंस्ट तो नहीं है।
اگر لیجسلیچر کا بنایا ہوا قانون آئین کی خلاف ورزی کرتا ہو یا آئین کے اگینسٹ میں ہو تو جوڈیشری جس کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا قانون کو، تو جوڈیشری ایسے قانون کو جو آئین کے خلاف ورزی کرتا ہو، ایسے تمام قوانین کو جوڈیشری ریجیکٹ کرتی ہے۔ تو جوڈیشری کا کام ہے انٹرپریٹیشن، یعنی لیجسلیچر کے بنائے ہوئے قوانین کو دیکھنا، ان کی تشریح کرنا کہ وہ قانون آئین کے خلاف ورزی تو نہیں کرتے۔ اب جس طرح پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ ہم اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتی ہمارے لیجسلیچر۔ اگر ہمارے لیجسلیچر کوئی ایسا قانون بناتا ہے جو ہمارے آئین یا ہمارے دین کے خلاف ورزی کرتا ہو تو ایسے قانون کو ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ تو یہ آپ کو یہ ساری 3 چیزیں سمجھ آ گئی ہے، 3 آرگنس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ تو دوستوں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کر کے میری اصلاح کیجیے۔ اینڈ فائنلی تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔